काकभुशुंडी जी मुस्कुराए और बोले, हे गरुल, मैं तुम्हें एक ऐसी लीला सुनाता हूँ जो तुम्हारे सभी संदेहों को दूर कर देगी। काकभुशुंडी जी ने कहा, हर त्रेता युग में मैं नीलगिरी से अयोध्या आता हूँ। 5 वर्ष तक मैं वहाँ रहता हूँ और बालक राम की लीलाओं का दर्शन करता हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि बालक राम मालपुआ खा रहे थे। मैं दूर बैठा था। राम जी ने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए मालपुआ दिखाया। आओ खाओ। मैं तो भगवान का भक्त था। जिसे भगवान अपना प्रसाद दें वो कौन अभागा नहीं खाएगा। मैं तुरंत उनके पास जाने लगा, लेकिन जैसे ही मैं निकट पहुंचा राम जी रोने लगे। मैं डर गया और वापस भाग गया। फिर राम जी ने फिर से मुझे बुलाया, आओ आओ खा लो। मैं फिर गया, लेकिन फिर वही हुआ, राम जी रोने लगे। ऐसा 5-6 बार हुआ, जिससे मेरे मन में संदेह पैदा हो गया। क्या ये वास्तव में भगवान है? क्या भगवान अपने भक्तों के साथ ऐसा खेल खेलते हैं? नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। मैं तो माया के जाल में फंस गया था। राम जी वहीं बैठे थे, अपना हाथ फैलाए हुए। मैं भागने लगा। मैंने 7 रण पार कर लिए, 3 लोकों के 14 भवनों में भागा, लेकिन राम जी का हाथ मेरे पीछे पीछे दौड़ता रहा। मेरे शरीर और राम जी के हाथ की उंगलियों में केवल 2 उंगलियों की दूरी थी। मेरी बुद्धि चकरा गई। मैं वापस अयोध्या लौट आया। तभी राम जी ने अपना मुख खोला और मैं उनके मुख में प्रवेश कर गया। अंदर क्या देखा? करोड़ों ब्रह्मांड दिखाई देने लगे। हर ब्रह्मांड में अयोध्या थी। हर अयोध्या में राम जन्म ले रहे थे। मैं हर ब्रह्मांड में जाकर राम की लीलाओं का दर्शन करता रहा। ऐसे करके मैं 100 कल्प तक राम जी के पेट में रहा। हर उस ब्रह्मांड में जहाँ राम जी का अवतार होता, मैं वहाँ जाकर अयोध्या में दर्शन करता रहा। 100 कल्प बीत गए। तभी राम जी ने अपना मुख खोला और मैं बाहर आया। अंदर तो 100 कल्प बीत गए, लेकिन बाहर केवल 24 मिनट बीते थे। मेरी बुद्धि फिर चकरा गई। मैं राम जी के चरणों में गिर पड़ा। मैंने कहा, प्रभु क्षमा कीजिए, मैंने आप पर संशय कर लिया। राम जी मुस्कुराए और बोले, काकभुशुंडी तुम्हें क्या चाहिए? मैंने कहा, प्रभु जो आप दे दें। तब राम जी ने कहा, तुम ज्ञानी बनो, विज्ञानी बनो, समस्त कलाओं और गुणों के धाम बनो। इस प्रकार मेरा सभी संदेह दूर हो गए। मैंने जान लिया कि राम जी केवल एक अयोध्या के राजकुमार नहीं हैं, बल्कि वे समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी।